तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वेव के बारे में। तो सबसे पहले वेव को समझने की जरा कोशिश करें, आखिर वेव क्या है। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो कोई एक बालक है यहाँ पे, मैं कोई बालक है, और कानून। तो यहाँ पे एक बालक है और यहाँ मैं हूं, और अगर मुझे इसको मारना हो, पीटना हो, तो क्या कर सकते हैं? बताओ। तुम बोलोगे क्या करेंगे? जाइए आप यहाँ पे और इसको दे दीजिए 4-5 हाथ। करेक्ट। हाँ। यस सर। हम बोलेंगे नहीं, जाने का मन नहीं है, तो कोई नहीं, गोली लेके मार दो, है ना, बंदूक चला दो, पत्थर उठा के मार दो, कुछ ऐसा सिस्टम जिससे वो हर्ट हो जाए। हाँ। या एक और काम किया जा सकता है, ध्यान से सुनना, अभी जो बताने वाले वो ध्यान से सुनना। हम इसके कमर में रस्सी बांध के ऐसे ले आए, ठीक है, हाँ सर। और इसको पकड़ के अगर ऐसे एक झटका दे दे तो क्या होगा? ये झटका कुछ देर के बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ ऐसे 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 करते हुए ये भी एक बार ऊपर नीचे जंप हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ। कितने लोगों को समझ आया? क्योंकि ये चीज, ये जो कहानी अभी मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आप मैकेनिकल वेव, इसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी से लॉन्गिट्यूडनल, इसी से ट्रांसवर्स, सब समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, इस रस्सी को पकड़ा और रस्सी को ऊपर और नीचे एक बार झटका ऐसे दे। तो मुझे ये बताओ, क्या ये झटका इस आदमी तक पहुंचेगा, हाँ कि ना? पहुंचेगा। और जिस डायरेक्शन में झटका ऊपर और नीचे हुआ है, वो आदमी भी पहले ऊपर और फिर नीचे होगा, हाँ या ना? हाँ। Obvious सी आदमी बात। का हाँ, जो भी है उससे बंधा हुआ है। तो मुझे बताओ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके लिए मैं एक फोटो बनाता हूँ। पहले रस्सी सीधा था ऐसे, तुम बोलोगे हाँ, मैंने पार्टिकल को ऊपर ऐसे कर दिया और दूसरे वाले रस्सी ऐसे थे। वो पार्टिकल ऊपर गया तो अपने इलास्टिक नेचर की वजह से वो फिर से नीचे आना चाहेगा, तुम बोलोगे हाँ, वो नीचे आया। बट अभी उसके पास एनर्जी था तो उसकी वजह से वो और नीचे ऐसे चला गया, तुम बोलोगे हाँ। जैसे ही वो नीचे गया तो इसके साइड वाले पार्टिकल्स बोले कि भाई ऊपर आ जा, तो ये ऊपर आ गया और अपने आजू बाजू वाले को एनर्जी दे दिया, और ये अब ऐसे हो गया। फिर कुछ देर के बाद ये ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ वाला पार्टिकल फिर नीचे चला जाएगा, और इस तरीके से वेव ऐसे 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 करके बढ़ेगा आगे, हाँ या ना? हाँ सर। एक बार पार्टिकल सीधा था, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से सीधा हुआ, फिर नीचे आया, फिर नीचे से फिर ऊपर आया सीधा, फिर सीधे से बाजू वाले को एनर्जी दिया, फिर बाजू वाला ऊपर, फिर नीचे, फिर इधर, फिर इसको दिया, फिर ऊपर नीचे ऐसे करके जा रहा है कि नहीं जा रहा? सभी बताएं, सभी लोग बताते जाए। जा रहा है। ये जा तुमको रहा एक है सर। तरंग के पैटर्न में देखने को मिलेगा कि सर आपने जो रस्सी को झटका मारा है ना, वो ऐसे ऐसे कुछ तरंग बनते हुए जा रहा है उस आदमी के पास। कितने लोगों को ये लग रहा है? तुम बोलोगे हाँ लग रहा है। तो ये तरंग बन के जा रहा है। क्या मैं ये बोल दूं कि रस्सी का पार्टिकल यहां से उठ के यहाँ पे चला आया? ये सही होगा या गलत होगा? सही होगा। गलत होगा। पार्टिकल नहीं गया है भाई, यहाँ का पार्टिकल यही है, यहाँ का पार्टिकल यही है, यहाँ का यही है, यहाँ का यही है। जो पार्टिकल जहां पे है वो वहीं पे है। रस्सी मेरे हाथ में, मेरे ही हाथ में है। समझ आया? पार्टिकल कहाँ से चला जाएगा भाई? एनर्जी बस गया है पार्टिकल को होते हुए, एनर्जी गया है। बोलो यही मैं है। गलत बोल रहा हूँ क्या? सिर्फ नहीं और सर। सिर्फ एनर्जी गया है। और इसीलिए हम मान लो, अब ओमकार अगर साइंस वाइंस पढ़ के जाएगा यहाँ से गाँव में, या तुम्हें लोगों के पास जाएगा कभी, जब बहुत बड़ा तुम लोग बड़े बड़े आदमी बन जाओगे तब तुम्हारे सामने, और तुम लोग जब मिलोगे, है ना, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, है ना, कोई साइंटिस्ट, कोई प्रोफेसर, तो जब तुम लोग आपस में मिलोगे तो ओमकार को तुम याद दिलाओगे कि तुमको याद है अनूप सर तुमको पटक पटक के मारे थे, तो वो थोड़ी बोलेगा कि मारे थे हमको। वो तो बोलेगा कि सर ने एनर्जी दिया, मैंने प्यार से रख लिया, सिंपल। तो जब कोई किसी को मारता है तो मारता नहीं है, वो एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। अनूप सर के पास ज्यादा एनर्जी था, ट्रांसफर कर दिया, 10 हाथ दिए, ट्रांसफर हो गया एनर्जी। समझ आया कि नहीं आया? हाँ। बोलो। हाँ सर। हाँ। तो वही कहानी है। मुझे, मेरे बॉडी में ज्यादा एनर्जी था, मैंने इस रस्सी को ऐसे झटका दे दिया। अब रस्सी को झटका दिए, एनर्जी पार्टिकल को होते 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 इसके पास आ गया, इसके अंदर समा गया, ये भी खुश, हम भी खुश। बोलो। यस। हाँ। अरे बताओ नहीं, किसी को कोई दिक्कत? तो मैं कुल मिला के ये कह दूं कि वेव कुछ नहीं है, बस एक मीडियम में डिस्टरबेंस है। तो क्या ये सही होगा?
कि कोई मीडियम है, उसमें उसके पार्टिकल को बस डिस्टर्ब कर दो, वही है वेव। हाँ वही है। हाँ डिस्टर्ब सर। करने के लिए एनर्जी चाहिए होगा भाई, तो वही है ना वेव। वेव कुछ नहीं है भाई, एक रस्सी है, धागा है, तुम उसको ऐसे ऐसे कर दो, वही हो गया वेव, खत्म। अब वो ट्रांसफर होता चला जाएगा अपने आप, क्योंकि तुमने एनर्जी दिया है भाई। अच्छा ये भी नहीं समझ में आया तो चलो उसको छोड़ो, अभी मैं पहले वेव को का फील करवाऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तालाब तो जानते होगे तुम लोग, है ना? तालाब। यस। पॉन्ड, लेक, है ना? इसमें हाँ। अगर मैंने एक हाँ। पत्थर फेंका तो तुमको पता होगा एक वेव जैसा चीज बनता हुआ किनारे की तरफ आता है। क्या मैं ये बोल दूं कि यहाँ का पार्टिकल ही यहाँ पे आ जाता है? गलत, नहीं आता, नहीं। बिल्कुल नहीं आता। वो पार्टिकल अपने ऊपर, अपने पोजीशन पे ऊपर नीचे होकर रह जाता है। वो पार्टिकल अपने पोजीशन पे ऊपर नीचे होकर रह जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पत्ता। पत्ता को पानी में रख दो, तैर रहा है, और यहाँ पे पत्थर पानी फेंको, तो यहाँ एक वेव आएगा, ऐसे ऐसे। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ का पानी ही किनारे तक आ रहा है, तो ये अपने साथ इसको लपेटते हुए ले आएगा। अरे हाँ या ना? लेकिन ऐसा नहीं हाँ। होता, ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है सर? होता क्या है, जैसे समुद्र में लहर उठती है, तो वहां पे एक्चुअली में पानी आता है, वेव नहीं है वो, पानी आता है। तो पानी के साथ जो भी मिलता है सबको वो लपेट के ले आता है। तो अगर यहाँ पत्थर फेंके हो और पानी आ रहा है, तो पत्ता को ले आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वेव जनरेट होता है। उस वेव की वजह से ये पत्ता ऊपर नीचे होकर रह जाएगा, और वेव यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। और पत्ता अपने पोजीशन से हिलेगा भी, ऊपर नीचे बस होकर रह जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। अरे हाँ या ना दोस्त? हाँ सर। हाँ सर। तो वेव क्या है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, वेव क्या है? तुम बोलोगे सर वेव डिस्टर्बेंस है किसी मीडियम में। अच्छा ये डिस्टर्बेंस क्यों करते हैं हम बताओ, हम क्या कर रहे थे? तुम बोलोगे सर आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप इसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे। भाई क्या कर रहे थे हम? एनर्जी ट्रांसफर किए। कैसे किए? इस मीडियम में, मीडियम को डिस्टर्ब करके, मीडियम को हम डिस्टर्ब कर दिए, वो अपना एनर्जी ट्रांसफर कर। अब मुझे एक बात बताना, पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा था, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है, लेकिन वेव जा किधर रहा है? इधर जा रहा है। वेव का डायरेक्शन देखो इधर, और पार्टिकल के ऑसिलेशन का डायरेक्शन इधर। अरे देखो ना योगेश दादा, ध्यान से देखना, हम बोल रहे हैं कि हम इसके तरफ भेज रहे हैं वेव, लेकिन उस रस्सी के जो पार्टिकल है वो तो ऊपर नीचे कर रहे हैं ना। इस तरह के वेव हाँ। को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। जब वेव का डायरेक्शन इधर हो, ध्यान से सुनो, जब वेव का डायरेक्शन इधर है और पार्टिकल उससे परपेंडिकुलर ऊपर नीचे कूदे, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। गॉट इट योगेश दादा? यस। बताओ। मतलब ऐसा हाँ। भी तो हो सकता था ना, ऐसा भी तो हो सकता था कि पार्टिकल ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे करे, आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे ऐसे करे, और वेव भी इधर ही हो। ये भी हो सकता है। तुम बोले हाँ ये भी हो सकता है। हाँ। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूड। फील आ रहा है? सच बताना, पहले फील लेना जरूरी है, नहीं तो हाँ चैप्टर सर। बिल्कुल नहीं समझना। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव का फील आया योगेश दादा? क्या है ट्रांसवर्स वेव? यस। ट्रांसवर्स वेव ये है कि वेव का डायरेक्शन इधर परपेंडिकुलर। हो और पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर उछल कूद मचाए। ठीक है, वेव का डायरेक्शन भी इधर है और पार्टिकल भी इधर 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 कर रहा है, उसी के डायरेक्शन में, आगे। आगे पीछे आगे पीछे। तो मैं तुम्हें बता दूं, साउंड नाम सुने हो तुम लोग? पता नहीं सुने होंगे हाँ। कि नहीं। हाँ सर सुने। साउंड सुने हो? तो जब कोई आदमी बोलता है ना, ऐसा कुछ बड़ा गंदा आदमी बना, इधर से बनाते तब सही बनता, कोई नहीं। जब आदमी कुछ बोलता है ना, जब आदमी कुछ बोलता है, तो वो क्या करता है, ध्यान से सुनो, वो क्या करता है, जब जैसे ही हम बोले ना, तो हम एक फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो एयर पार्टिकल अभी ऐसा था, वो ऐसा चिपटा हो जाता है, ऐसे चिपट चिपट जाता है। तुम बोलोगे अच्छा, और उसके बाद फिर से ये फैलता है ऐसे। तो एक बार कंप्रेस होता है और एक बार रिलैक्स होता है, कंप्रेस रिलैक्स, तो उसके पार्टिकल ऐसे 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 मूव करते हैं, और साउंड भी इधर ही, वेव भी इधर ही मूव करता है। तो ये किस तरह का वेव हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कैसा हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल। और अगर ऐसे 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 पार्टिकल मूव करे ऊपर नीचे और वेव इधर जाए, तो क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव। क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव। गॉट इट? तो वेव कुछ नहीं है, इट इज एक्चुअली अ डिस्टर्बेंस by which we transfer energy from one medium to another, sorry, from one place to another place. Simple. बोलो कोई दिक्कत? बताइए यस सर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात।
आइए फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक। होप समझ में आया होगा। एक साउंड वेव होता है, सॉरी एक लाइट होता है योगेश दादा, मैं बताऊंगा। लाइट होता है, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तुम बोलोगे अच्छा कैसे उसको, चलो पहले मैं पढ़ा दूं, उसके बाद तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा। सवाल तो खैर नहीं आएगा, क्या ही आएगा तुम्हारे मन में सवाल, मैं ही बता दूंगा। सुनो, तो वेव, वेव क्या है दोस्त? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल और मास ऑफ मीडियम। क्या रस्सी ट्रांसफर हो गया था? नहीं हुआ था। क्या रस्सी के पार्टिकल चले गए थे? नहीं गए थे। रस्सी के पार्टिकल्स तो अपने ही पोजीशन पे उछल कूद मचाए थे। करेक्ट बात है कि नहीं है, बताइए। हाँ हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। इनफैक्ट मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर के साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूं मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। तुम बोलोगे ये आप एकदम गलत कह रहे हो। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना? ये आपने गलत बोल दिया। कोई नहीं, गलत बोल दिया तो आगे देखते हैं। अगर तुमको अभी गलत लग रहा है तो आगे इसी को प्रूव कर लेते हैं। चलो, टाइप ऑफ वेव के बारे में बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। ऐसे वेव जिनको मीडियम की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ऐसे वेव जिनको मीडियम की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव। उन्हें क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव। जैसे कि साउंड वेव, साउंड वेव को मीडियम की जरूरत पड़ती है, चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। अगर अभी हम तुमसे जाके बात करें दोस्तों चंद्रमा के ऊपर, मान लो ये हमारा क्लास शिफ्ट हो गया चंद्रमा पे, हम जाके बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं देगा तुमको, क्योंकि वहां पे एयर नहीं है। और जब एयर ही नहीं है तो साउंड वेव वहां पे प्रोपगेट नहीं कर सकता। गॉट इट? क्योंकि वो क्या करता है, एयर के पार्टिकल को डिस्टर्ब, सॉरी, ऐसे 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 डिस्टर्ब करता है, तब होता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। तो मैकेनिकल वेव है, तुम बोलोगे ओके। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यही बात कर रहे हैं। तुम्हारे मन में सवाल आता होगा कि सर आप बोल रहे हो वेव को मीडियम की जरूरत है, वेव को मीडियम की जरूरत है। यह है सूर्य दादा और यह है हमारी धरती। यहां से लाइट आता है, अपने साथ एनर्जी भी लेके आता है ना? बोलो, यहाँ तो कोई मीडियम नहीं है, यहाँ तो ना गैस है ना कुछ है, फिर ये कैसे होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, मैं बताऊंगा, ये भी चीज मैं बताऊंगा। और इसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना के लाता है एनर्जी, कौन? लाइट। बड़ा यूनिक है, ये भी बताया जाएगा। तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव है जिसको मीडियम नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे जो सैटेलाइट्स या मंगल ग्रह पे कोई चीज जो भेजते हैं हम लोग, उससे कम्युनिकेट कैसे करते हैं? ईएम वेव से। कैसे करते हैं? ईएम वेव। समझ आया? क्योंकि इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, कोई मीडियम नहीं है तो भी काम कर जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। बताइए ममता, तुम्हें दिक्कत है क्या? मैटर वेव, नहीं। मैटर वेव शायद तुमने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, है ना, डी ब्रॉगली साहब के बारे में, है ना, वो लाइट के बारे में बता रहे थे कि वो दोनों चीज है। तुम बोलोगे हाँ। इसके अलावा हम जानते हैं दुनिया में जितने भी मैटर हैं, चाहे हम हो कोई भी हो, सब एक वेव की तरह काम करता है ना? और इसका वेवलेंथ क्या होता है? h/p, ये होता है। वेयर p इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/m/m into c, मास इनटू c। समझ में आया? c होता है स्पीड ऑफ लाइट। Yes. चलो ठीक है, ये सब चीजें। तो ये है मैटर वेव का कहानी। ये क्या है? मैटर वेव। तुम बोलोगे ओके। उसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। भैया ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल देखो, अगर मीडियम ट्रांसवर्स वेव आर द वेव इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, है ना योगेश दादा? अभी बताए थे, तुम बोलोगे यस सर। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ठीक है। तो मुझे ये बताओ ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव क्या लगता है किसका एग्जाम्पल होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। साउंड वेव किसका एग्जाम्पल हो लॉन्गिट्यूडनल। सकता है? लॉन्गिट्यूडनल, अभी मैंने बताया था ना, आगे पीछे आगे हाँ। पीछे आगे पीछे। वेव भी इधर ही जा रहा है, वो भी इधर 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 प्रोपेगेट कर रहा है। गॉट इट योगेश? यस सर। ओके, तो मैं इसमें लिख दूं एग्जाम्पल साउंड वेव। ठीक है, आइए अब जरा हम इक्वेशन ऑफ प्रोपेगेटिंग हार्मोनिक वेव के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन इक्वेशन जरा बनाते हैं इसका, ठीक है? आइए
अब अच्छा बात चलेगा। अभी लिखना पड़ेगा। हाँ, एक सेकंड। ये ऐसे क्यों हो रहा है? इक्वेशन ऑफ प्रोपेगेटिंग क्या था? हार्मोनिक वर्ड। ये हार्मोनिक वर्ड क्यों लिखे हैं अभी पता चलेगा। ऐसे पता चल ही गया होगा क्योंकि पार्टिकल ऐसा चम कर रहा है। अगर एक इंडिविजुअल पार्टिकल को देखो तो वो SHM कर रहा है, हाँ या ना? बताओ दोस्तों। तुम बोलोगे जी Yes. सर बिल्कुल कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। पहले सभी बच्चे समझेंगे फिर तो लिख ही लोगे, मुझे विश्वास नहीं। लिखना ही पड़ेगा। मत लिखो, क्या करोगे लिख के? पढ़ाई वढ़ाई बेकार की चीजें हैं, है ना? इन सब चक्करों में मत पड़ो। कौन बोल रहा है? तुम। आज आप पहली बार गलत ज्ञान दे रहे हो सर। मैं बिल्कुल सही ज्ञान दे रहा हूँ। अब सभी बच्चे सुनेंगे और सुनते रहेंगे। अच्छा इसको थोड़ा और ऊपर कर देते ना, एम्पलीट्यूड अगर दिखाना है तो। चलो थोड़ा और ऊपर हो जाए तो ठीक है। ये एक वेव है, ऑरेंज कलर का मैंने एक वेव बनाया। ये है लाइन y का, ये है x का, ये है x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0। अभी वेव को तो खैर छोड़ ही दो। मैं तुमसे बोल रहा हूं एक पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल, तो ये 0 पे है, मान लो यहाँ पे है कोई पार्टिकल, ऐसे ऐसे कूद रहा ऊपर नीचे। इसका मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, क्या लिखूं? इसका इक्वेशन ऐसा चलता, मुझे बताओ। क्योंकि ये टू एंड फ्रो कर रहा है ना, क्या इक्वेशन लिखे योगेश? तुम बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है, वाई डायरेक्शन में उछल कूद मचा रहा है। हाँ बिल्कुल मचा रहा है। देखो ना वाई में एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे मैं मान रहा हूँ, तो वाई में उछल कूद मचा रहा है, तो ठीक है। तुम बोलोगे सर एम्पलीट्यूड इसका लिख दो, साइन पकड़ लो, ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दो। फाइव लिखना क्या जरूरी है? नहीं, नहीं भी लिख सकते अगर 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ SHM, इक्वेशन ऑफ SHM of a particle at x equals to 0। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, बंदे ने एकदम सही? बताइए। अरे गलत है सही है कुछ तो बोलोगे ना। SHM पढ़ के आए हो, गलत लिख दिया सही लिख दिया, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। सब बच्चे शांत नहीं बैठ सकते, बोलना तो पड़ेगा, और बोलना ही पड़ेगा इस बार। सही वेव का है ना डायरेक्शन सर? सही है, इसमें तो कोई गलती वाली बात ही नहीं है। ये वेव, वेव जा रहा है एक्स की तरफ। किसकी तरफ? एक्स की तरफ। बोलोगे ठीक है, ओके। ये तो हमने लिखा है x इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं लिखूं कि भैया कोई पार्टिकल t पे है, मैं बोल रहा हूं कोई पार्टिकल अगर t पर है, उसके लिए मैं कुछ बातें करना चाहता हूं, उसके लिए मैं कुछ लिखना चाहता हूं, तो तुम बोलोगे लिख सकते हो आप, ठीक है, उसके लिए भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लो, जैसे कि ये पार्टिकल x डिस्टेंस है यहां से, मान लो, ठीक है, यहाँ ऊपर नीचे उछल कूद मचा रहा है, मैं इसके लिए लिखना चाहता हूँ। तुम बोलोगे ठीक है लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस में चेंज आएगा? साइन थीटा में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा? साइन थीटा। एम्पलीट्यूड तो भैया सबका फिक्स, देखो ना एम्पलीट्यूड तो सबका फिक्स, यहाँ एम्पलीट्यूड तो सबका फिक्स है ना। भाई पार्टिकल एक ऊंचाई तक ही कूदेगा ना, तुम बोलोगे हाँ एक ऊंचाई तक ही कूदेगा, उससे ज्यादा वो क्या कूद जाएगा? ऑब्वियस सी बात है। तो देखो चेंज कैसे आता है, इसमें चेंज कैसे आएगा। हम जो अब नया इक्वेशन लिखेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, क्या एम्पलीट्यूड चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होगा।
पता चला एक पार्टिकल 100 मीटर कूद रहा है, दूसरा 1 किलोमीटर, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होगा क्या प्रैक्टिकली? कभी नहीं होगा। तो हम नहीं। लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस माइनस ऊपर नीचे के एक्स। भाई माइनस में भी ले सकते हैं, आगे भी ले सकते हैं ना। अगर ये माइनस में लेंगे तो प्लस, प्लस में लेंगे तो माइनस, प्लस 5 इनिशियल फेज। ये है, ध्यान से सुनना मैं जो बोलूंगा, ये है इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ अ पार्टिकल विच इज एट एक्स, और इसी को इक्वेशन ऑफ वेव भी कहते हैं। इसी को इक्वेशन ऑफ वेव भी कहा जाता है। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। तो मैं लिख देता हूं, मैं इसके बारे में लिखना चाहूंगा। यह है इक्वेशन ऑफ वेव। एकदम बेसिक है तो एकदम स्लोली स्लोली चलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? हाँ, ये है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दोनों भी है क्या सर? हाँ, दोनों एक चीज है। तुमको नहीं लगता है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो एसएचएम कर रहे हैं, इनफैक्ट वही वेव बना रहा है? तुम लोगों को नहीं लग रहा क्या? लग वही रहा तो है। बनाएगा वेव। वही बना ही रहा है। हम्म। ठीक है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा फिर, सर ये वाई वाई क्या बता रहा है? तो वाई बता रहा है उस पार्टिकल का पोजीशन। वाई बता रहा है उस पार्टिकल का पोजीशन टाइम टी पर, है ना। जो अभी एक्स पे था वो टाइम टी पे वाई में कहा होगा? तो चाहो तो ये भी लिख लो, y इज इक्वल्स टू। अभी कुछ कुछ बेसिक चीजें एकदम क्लियर करना है, वो जरूरी है। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी विच इज एट एक्स। ठीक है। तुम बोलोगे और चीजें क्या है? ए जानते हो क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। लिख देते हैं कहीं पर। ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। ओमेगा यहाँ पे है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे के इंपॉर्टेंट है, के बारे में जानना, इसीलिए मैं चलो इसको अलग कलर से लिख देता हूँ। इसे लिखते हैं के। के यहाँ पे होता है दोस्त वेव नंबर। क्या होता है? के वेव नंबर होता है। और इसका फॉर्मूला चाहो तो लिख लेना, 2 पाई अपॉन लैम्डा, क्योंकि बाकी चीजें तो तुम जान ही रहे थे। ये होता है वेव नंबर, 2 पाई अपॉन लैम्डा। जैसे ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई बाई कैपिटल टी टाइम पीरियड। ऐसे ये 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तुम बोलोगे ओके। अब इसी वेव इक्वेशन को मैं अलग अलग तरीके से बस लिख देता हूं। मैं बस लिख देता हूं, देखना, तुम बताना गलत है सही है क्या। हो गया? ये सब लिख लिया? हाँ। कोई पार्टिकल, ध्यान से सुनना, कोई पार्टिकल अगर एक्स में है, कोई पार्टिकल अगर एक्स में है, वेव भी एक्स में जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कोई पार्टिकल अगर एक्स में है और उसका वेव भी एक्स में जा रहा है, यानी ऐसे जा रहा है, और पार्टिकल भी ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है, तो उसके लिए यही वेव इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू ए साइन के वाई, एक्स है तो के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस 5। ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव का इक्वेशन। वाई में जा रहा है तो वाई रखना, ए साइन
के वाई प्लस ओमेगा टी। कुल मिला के मैं क्या बताना चाह रहा हूं पता है, इस के एक्स और इस एक्स को ध्यान से देखना। ये दोनों अगर सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर सेम हो गया तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अलग अलग हुआ यानी परपेंडिकुलर है। अलग अलग हुआ, मान लो वेव जा रहा है एक्स में, पार्टिकल उछल कूद मचा रहा है वाई में, तो वो क्या हो जाएगा, कैसा वेव होगा, जल्दी बताओ कैसा वेव होगा, ट्रांसफर। ट्रांसवर्स। तो उसका इक्वेशन तुम लोग खुद ही बताओ। अगर मैं लिखता हूं एक्स ट्रांसवर्स का, तो क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, ए साइन के वाई लिखे के एक्स लिखे, जल्दी बताओ। के वाई के वाई, भाई परपेंडिकुलर होता है तो एक्स में है तो वाई पे लिखना पड़ेगा, प्लस ओमेगा टी प्लस पाई। और वाई है योगेश दादा, वाई है तो ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस पाई। ये क्या हो जाएगा, ये एक्स है तो ये वाई है, ये वाई है तो ये एक्स है। तो दोस्त ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स। प्लस माइनस को लेके चिंता मत करना, अभी उसका भी इलाज कर देंगे, टेंशन मत लो। मैंने फाई के बारे में नहीं लिखा है, क्यों पता है, फाई इनिशियल फेज होता है, जो मुझे पता है कि तुम लोगों को पता है कहां से कोई कहानी स्टार्ट होता है, वो इनिशियल फेज। ठीक है, तुम बोलोगे ठीक। अब एक बात करते हैं, एक बात करते हैं, नीचे आओ थोड़ा। ये y का जो वैल्यू है और kx का जो वैल्यू है, हमें k का वैल्यू पता चल गया ना, तुम बोलोगे यस सर हमें तो k का वैल्यू पता चल चुका है, तो मैं वो वैल्यू पुट कर दूं। k का वैल्यू क्या था, 2 पाई अपॉन लैम्डा x प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस पाई। बोलोगे हाँ, ऐसा कर सकता है। और अगर फाई हटा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जीरो से कहानी स्टार्ट है तो। अगर जीरो से कहानी स्टार्ट है ग्राफ पे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, वो तो इनिशियल फेज है, मान लो जीरो से कहानी स्टार्ट हो, एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, कोई हाँ दिक्कत सर, किसी को, जल्दी बताइए। नहीं। अगर 2 पाई को हम कॉमन लेके बाहर फेंक दें तो क्या हो जाएगा, ए साइन 2 पाई 1 अपॉन सॉरी एक्स अपॉन लैम्डा प्लस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ऐसा आएगा क्या, तुम बोलोगे हाँ ऐसा ही आएगा, आएगा ना। हाँ मतलब क्या सर? कह सकते हैं, तुम तो यार काफी गजब इंसान हो, है ना। अभी देखो, अभी हिसाब किताब देखते चलो तुम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, असली इक्वेशन तो हमारा वही है, तुम बोलोगे हाँ असली इक्वेशन तो हमारा वही है। ठीक है, मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ, मैं कुछ देर के लिए मान लेता हूँ, ये तो हमने जीरो पे निकाला था, पाई इक्वल्स टू कहाँ पे निकाला था, जीरो पे, सारा कहानी। तुम बोलोगे यस सर ये तो हमें पता है। वेव जानते हो किसे कहते हैं, वेव लेंथ किसे कहते हैं, इस पूरे एक डिस्टेंस को। भैया इस पार्टिकल को देखो, यहां से जीरो से, एक्स के जीरो से कहानी स्टार्ट किया, तुम बोलोगे हाँ, एक बार ऊपर एक बार नीचे जाते हुए एक बार फिर से एक्स को टच कर दिया जीरो पे, तो ऊपर और नीचे दोनों गया है। इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ, विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा। किससे डिनोट करता है, लैम्डा। यानी एक बार पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, फिर नीचे से फिर ऊपर, ये जो पूरा डिस्टेंस इसमें ट्रैवल किया ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं, वेवलेंथ, लैम्डा। वेव। कोई दिक्कत, तुम बोलोगे ना ये सब तो पता ही है, बच्चों वाला चीज। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फेज, हम पता करना चाहते हैं फेज एट टाइम, सॉरी टाइम, फेज एट टाइम टी। टाइम टी पे हम फेज पता करना चाहते हैं, तुम बोलोगे कर लो पता। के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो एक कांस्टेंट है, साइन थीटा है ना भाई, साइन के साथ है ना, कांस्टेंट है। तुम बोलोगे हाँ,
ये तो एक हाँ, कांस्टेंट हाँ है। सर। इसको हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दें, तो बोलोगे कर दो, कर दे, कर बोलो दो। बोलो। ठीक है, के को बाहर निकालते, मैं लिख देता हूँ पहले, जो अच्छा अच्छा स्टेप्स है ना, तो मैं लिखते चलता हूँ। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी सब एकदम क्लियर हो जाएगा, अभी पता ही नहीं चल रहा होगा कि कर क्या, आप करना क्या चाहते हो, है ना। वही। के को हम बाहर हाँ सर, निकाल एक देते हैं, second। dx बाई डी टी प्लस ओमेगा को साइड करो, डी टी बाई डी टी प्लस पाई बाई डी टी, या डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो बोलोगे हाँ। dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, तो के वेलोसिटी ये है वेव का, प्लस ओमेगा डी टी कट के ओमेगा आ गया, इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत, तुम बोलोगे नहीं कोई। नहीं। तो इससे इससे पता क्या चलता है, तुम बोलोगे सर इससे तो ये पता चलता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, भयंकर इंपॉर्टेंट, इज इक्वल्स टू माइनस, अभी दिखाते हैं, इससे इससे भयंकर फील करवाएंगे तुम, माइनस ओमेगा बाई के, पता चला। तो तुम बोलोगे सर इससे पता क्या चल रहा है, तो इससे आपको वेव का डायरेक्शन पता चल रहा है, तुम बोलोगे कैसे, अभी बताते हैं। और इसके ऊपर सवाल प्रीवियस ईयर का बहुत सारा, इससे वेव का डायरेक्शन पता चल रहा है। नेगेटिव चीज क्या बता रहा है, ये भाई नेगेटिव एक्सेस में घूम रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ वेव में लिख देता हाँ सर। हूँ, डायरेक्शन ऑफ वेव। ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस यहाँ पे बता रहा है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है, वेव इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, वेव इज इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तुम्हारे मन में सवाल उठेगा ये एक्स एक्सिस में ही है, आपको कैसे पता चला, अभी सब बताते हैं, सुनो। एक चीज सुन लो, अभी जो ट्रिक बता रहे हैं ये पहले लिख लिया, जल्दी बोलो, हाँ लिख लिया। सर, लिख लिए। ठीक है, यहां देखो, यहां देखो बच्चों, हमने के एक्स और ओमेगा टी पकड़ा, दोनों जब पॉजिटिव पॉजिटिव लिया, तो वेव का डायरेक्शन क्या आ गया, नेगेटिव। क्या आ गया, नेगेटिव। याद रखना, जब इन दोनों को नेगेटिव नेगेटिव लोगे, तो भी नेगेटिव डायरेक्शन आएगा। किसी एक को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव, या एक को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी वेव तब एक्स एक्सिस में जाएगा। तो अब सवाल तुमको प्रीवियस ईयर हम दिखाएंगे, जिसमें साइन के अंदर ये लिखा हुआ है, और तुमको बोलेगा वेव का डायरेक्शन बताओ, क्या बता दोगे योगेश। यस सर। दूसरी बात तुम ये बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला ये एक्स में ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक्स है, क्योंकि यहाँ एक्स है, बताओ। तो ये तुमको बताएगा, ये तुमको दोस्तों बताएगा, ये अगर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो वेव कैसा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो भी वेव नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, तब वेव क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो वेव पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो भी वेव पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत, ये इक्वेशन नहीं। नहीं देखते ही सर। पता चल जाएगा, ये इक्वेशन देखते ही पता चल जाएगा। आप बोलो ये तो बहुत अच्छा बात हो गया भैया, ये तो बहुत हाँ अच्छी सर। बात होगी ना। हाँ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको क्या करना है, याद। बक्से में कैद। वेलोसिटी ऑफ वेव, और वेलोसिटी ऑफ वेव का यहाँ से फॉर्मूला भी आ गया। एक इक्वेशन लिख रहे हैं जिसका तुमको बताना है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस एक्सिस पे है, सीधा बता देना है। मैं लिखता हूं, मैं लिखूं, क्वेश्चन के फॉर्म में सीधा बताना। यस सर। ए साइन, बताओ, बोलो, एक और दे देते हैं। पहला पॉजिटिव एक्स एक्सिस
नेगेटिव वाई एक्सिस, हाँ, पहला क्या बोले हो योगेश? सभी बच्चे बताएंगे। फर्स्ट क्या है? जल्दी जल्दी। पहला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेरी गुड। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेरी वेरी गुड। मैंने बोला था ना, Negative एक प्लस y एक नेगेटिव, एक प्लस एक नेगेटिव। सुनो, जब सेम चार्ज वाला हो, मतलब सेम चीज वाला हो, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो माइनस ही बोलना। हाँ, दूसरा बोलो तो योगेश, बताइए। sir नेगेटिव वाई minus एक्सिस, नेगेटिव वाई y एक्सिस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। नेगेटिव वाई एक्सिस। ये वेव बताओ किधर जा रहा है? negative x axis नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि सेम है योगेश दादा, माइनस माइनस है, सेम। लगता है योगेश नहीं समझा। समझा सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं, ये वेव इक्वेशन को देखते ही तुम लोग पहचान जाओगे कि वेव किधर है। अब बाकी बातें हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में, समझते हैं इसको, है ना।